हाँ दोस्तों, आज की कहानी है अत्यधिक पत्नी से प्यार करने वाला पति के साथ ऐसा क्या हुआ। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। रुचि जिस दिन से मायके से लौटी थी, दीपू उसे कुछ बदला बदला सा पा रहा था। ऑफिस जाते समय पहले तो वह उसकी हर जरूरत का ध्यान रखती। नाश्ता, टिफिन, घड़ी, मोबाइल, वॉशलेट, पेन, रुमाल, कहीं कुछ रह ना जाए। वह नहाकर निकलता तो धुले व प्रेस किए कपड़े, पॉलिश किए जूते उसे तैयार मिलते। रोज बढ़िया डिनर, संडे को स्पेशल लंच, सुंदर सजा सजा घर, मुस्कान से खिलखिलाती हर वक्त आंखों में प्यार का सागर लिए उसकी सेवा में बिछी रहने वाली रुचि के रंग ढंग उस दिन से कुछ अलग ही नजर आ रहे थे। अब उसे कोई चीज टाइम पर, जगह पर नहीं मिलती। पूछता तो उल्टे तुरंत जवाब मिल जाता कि कुछ खुद भी कर लिया करूं, अकेली कितना करूं। दीपू इधर उधर दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगा था। उस दिन ऑफिस की पुरानी सेक्रेटरी बीमार जानकर उसे देखने घर चली आई। कहीं इस कारण रुचि को कुछ फील तो नहीं हो गया, या रुचि की नई भाभी पारुल ने तो कहीं उसे पट्टी पढ़ाकर नहीं भेजा। बहुत तेज लगती है वह, या फिर ऑफिस में बिजी रहने के कारण आजकल कम टाइम दे पाता हूँ। घर में अकेले पड़े पड़े बोर हो जाती होगी शायद। मायके में जॉइंट फैमिली जो है, बच्चा भी तो नहीं है अभी कोई जो उसी से मन लग जाता। 2 से 3 साल बाद बच्चे का प्लान खुद ही तो मिलकर बनाया था। पूछने पर तो सही जवाब भी नहीं देती आजकल। दीपू सोचे जा रहा था। दीपू खाना बना दिया है, निकाल कर खा लेना, बाकी फ्रिज में रख देना। मुझे शायद आने में देर हो जाए। फ्रेंड के घर किट्टी पार्टी है। रुचि का सपाट स्वर सुनाई दिया। संडे को कौन किट्टी पार्टी रखता है? एक ही दिन तो सभी जेंटल्स घर पर होते हैं, और हम जो रोज घर में रहती है उनका क्या? कल से तुम्हारे कपड़े बेड पर फैले हैं, उन्हें समेट कर रख लेना। मेरी समझ नहीं आता मेरे लिए क्यों छोड़कर जाते हो। और धड़ाम से दरवाजा बंद कर वह चली गई। दीपू सोचने लगा कि वह पहले भी तो यो छोड़ जाता था, तब उसके काम खुशी खुशी कर देती थी। तो अब उसने ऐसा क्या कर दिया जो रुचि उससे रूठी रूठी सी रहने लगी है। वह उस पर और बर्डन नहीं डालेगा, अपने काम खुद कर लिया करेगा। दीपू ने जैसे तैसे बेमन से खाना खा लिया। रुचि का खाना बेस्वाद तो कभी नहीं बना, भले ही खिचड़ी बनाए। इसी कारण उसका बाहर का खाना बिल्कुल छूट गया था। पर अब तो कभी नमक ज्यादा तो कभी कम, कच्ची सब्जी, जली जली रोटियां। हुआ क्या है उसे? वह हैरान था। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। फिर मन ही मन बुदबुदाया कि चल बेटा, हॉस्टल डेज याद कर और आज कुछ बना डाल रुचि को खुश करने के लिए। जब तक वह घर लौटे बढ़िया सा डिनर तैयार कर ले उसके लिए। हमेशा वही बनाती है, उसे भी तो कभी कुछ करना चाहिए। फिर सोचने लगा कि रुचि को आमिर खाना पसंद है, अतः पहले दंगल मूवी के टिकट बुक करा दिया जाए, नाइट शो के। फिर ऑनलाइन टिकट बुक किए, दोनों की पसंद का खाना तैयार किया। रुचि आई तो उसका प्रयास देखकर मन ही मन खुश हुई। करी को थोड़ा सा ठीक किया, पर बाहर जाहिर नहीं होने दिया। यही तो चाहने लगी थी कि दीपू किसी भी बात के लिए उस पर निर्भर ना रहे। डिनर भी चुपचाप हो गया, मूवी में भी रुचि चुपचाप रही। उसकी चुप्पी दीपू को अखरने लगी थी, अतः बोला, कोई बात है रुचि तो मुझे बताओ, मुझसे कुछ गलत हो गया या मेरा साथ तुम्हें अब अच्छा नहीं लगता? जब तुम हिंदी मूवी पसंद नहीं करते हो तो मेरी पसंद के टिकट नहीं लाने चाहिए थे। परदेश और
धनजस्य को लेकर अच्छा होता कोई अपनी पसंद की इंग्लिश मूवी एंजॉय करते। जबरदस्ती मेरे कारण देखने की क्या जरूरत है। दीपू देखता रह गया कि जो रुचि रात दिन उसे दोस्तों के साथ न जाने और अपने साथ ही हिंदी मूवी देखने की जिद करती थी, वही आज उल्टी बात कर रही है। क्यों उससे कट रही है रुचि? क्या किसी और के लिए दिल में जगह बना ली है? फिर उसने सिर झटका कि वह ऐसा सोच भी कैसे सकता है। उसे दीवानों की तरह चाहने वाला रुचि ऐसा कभी नहीं कर सकती। वह चाहती है ना कि वह अपने सारे काम खुद करे तो करेगा, तब तो खुश होगी। उसे पहले वाली रुचि मिल जाएगी। 2 से 3 महीने में दीपू ने अपने को काफी बदल लिया। अपने कपड़े हर संडे धो डालता, कुछ खुद प्रेस करता, कुछ को बाहर से करवा लेता। घड़ी, वॉलेट, मोबाइल, चार्ज वगैरह ध्यान से एक एक चीज रख लेता। रुचि को इसके लिए परेशान न करता। पेट भरने लायक खाना भी बनाना आ गया था। ऑफिस जाने से पहले अपना कमरा ठीक कर जाता। अब तो खुश हो रुचि? वह पूछता तो रुचि हौले से मुस्कुरा देती, पर अंदर से उसे अपने कामों को स्वयं करता देख बहुत दुखता, पर वह ऐसा करने के लिए मजबूर थी। दीपू, इंग्लिश की नैयर मूवी लगी है, जाओ अपने दोस्तों के साथ देख आओ। रुचि, तुम मुझे ऐसे अपने से दूर क्यों कर रही हो? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि यह कैसी खुशी है तुम्हारी। क्या मुझे अपने लायक नहीं समझती अब? दीपू, तुम तो लायक हो और तुम्हारे लिए वह लाली मौसी ने सही लड़की चुनी थी। उनकी ननद की बेटी संजना बिल्कुल तुम्हारे लिए हर तरह से सही मैच। उसने अभी तक शादी नहीं की। मेरी वजह से उससे रिश्ता तो होते होते रह गया था तुम्हारा। लाली मौसी इसी कारण अभी तक नाराज है। उनकी नाराजगी तुम दूर कर सकते हो तो बताओ। कहाँ इतनी पुरानी बात लेकर बैठ गई तुम? हम दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया, प्यार किया, शादी की। अब यह बात कहाँ से आ गई? अच्छा, ऑफिस को देर हो रही है, मैं निकलता हूँ। शाम को बात करते हैं रियल्स। और फिर हमेशा की तरह बाहर निकलते हुए उसके माथे पर चुम्बन जड़ दिया। तुम कुछ भी कर लो, कह लो तुम्हें प्यार करता रहूँगा। सी यू हनी। यही तो मैं अब नहीं चाहती दीपू। तुम्हें कुछ कह भी तो नहीं सकती। रुचि देर तक रोती रही। कल ही उसे मुंबई के लिए निकलना था, कभी ना लौटने के लिए। उसने अपने आप को किसी तरह संभाला, छोटे से बैग में सामान पैक कर लिया। दीपू आया तो उसे बताने की हिम्मत ना हुई। रात बेचैनी से करवटें बदलते बीत गई। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है रुचि। दीपू कभी पानी, कभी चाय तो कभी कॉफी बना लाता, कभी माथा सहलाता। डॉक्टर को बुलाऊं क्या? कुछ नहीं, थोड़ा सिर दर्द है, सुबह तक ठीक हो जाएगा, तुम अब सो जाओ। मगर दीपू माना नहीं। तेल की शीशी उठा लाया, ढक्कन खोला तो वह फिसलकर बेड के नीचे पहुंच गया। वह झुका तो पैक बैग नजर आया। अरे, यह बैग कैसा है? कौन जा रहा है? हाँ दीपू, मुझे कल ही जाना पड़ रहा है मुंबई। अभी मुझे लेने कल सुबह यहाँ पहुँच जाएगा। वह मेरी सहेली रुचि की बहन की शादी है, उसका कोई है नहीं। घबरा रही है, डिप्रेशन में अस्पताल में दाखिल भी रही। सारी तैयारी करनी है। अतः माँ से रिक्वेस्ट की कि अभी को भेजकर मुझे बुला ले। मेरे पास भी तुमसे रिक्वेस्ट करने के लिए फोन आया था। मैंने कह दिया दीपू मुझे मना नहीं करेंगे। 1 महीने क्या 6 महीने रख लो। सारे काम खुद करने की आदत डाल ली है। अब दीपू को कोई परेशानी नहीं होगी अकेले। सही है ना? वह हल्के से मुस्कुराई।
पर इतना प्यार करने वाला पति दीपू से सब मन गठन करने के लिए मजबूर। वह अंदर तक हिल गई। मगर कितने दिन मैं अकेले कैसे? कुछ बताया तो होता। अकेले की आदत तो डाल ही लेनी चाहिए। आत्मनिर्भर होना चाहिए हर तरह से। अचानक कोई चल पड़े तो रोता ही फिरे दूसरा, कुछ कर ही ना पाए। वह हंसी थी। चुप करो, कैसे बेसिर पैर की बातें कर रही हो? जा रही हो तो मैं तुम्हें रोक नहीं रहा। कब लौटोगी यह बताओ। शादी के लिए 10 दिन बहुत है। 1 महीना जाकर क्या करोगी? पर ठीक है, जाओ। हर दिन मुझे फोन करोगी। चलो अब सो जाओ। 8 बजे चुके थे तभी अभी आ गया। कहाँ हो दीदी? अभी उठी नहीं। कल तबीयत कुछ ठीक नहीं थी उसकी। कुछ अजीब सी बातें कर रही थी, इसलिए अभी उठाया नहीं। 1 बजे की फ्लाइट है जीजू, देर ना हो जाए। हाँ, मैं उठाने ही जा रहा था। मुझे रात को ही मालूम हुआ। चाय बन गई, तुम उठा दो, मैं चाय डाल कर लाता हूँ। दीदी उठो, मैं आ भी गया। चलना नहीं है क्या? देर हो जाएगी। अभी ने उसे उठाया। जितनी देर होनी थी अभी हो चुकी, अब और क्या होगी? कहते हुए रुचि उठ बैठी। क्यों नहीं, आप वहाँ रुकूंगी इलाज करवाने? कोशिश तो की ही जा सकती है थी। क्यों नहीं बताने दिया जीजू को? छोटा भाई अभी उसके कंधे पकड़कर लाचारगी से बैठ गया। आंखों में बूंदें झलकने लगी। वक्त बहुत कम था मेरे पास, कितना इलाज हो पाता? तुझे तो पता ही है, तेरे जीजू को तैयार भी तो करना था मेरे बिना रुक रहने के लिए। तू शांत हो जा बस। रुचि उसके आंसू पोंछने लगी जो रुक ही नहीं रहे थे। दीपू के कदमों की आहट कमरे की ओर आने लगी तो अभी ने झट अपने आंसू दोनों हाथों से पोंछ डाले और सामान्य दिखने की कोशिश करने लगा। रुचि जाते जाते दीपू को ठीक से रहने खाने की तमाम हिदायतें दिए जा रही थी। अधिक फोन मत करना, वहाँ सब मुझे छेड़ेंगे कि दीपू तेरे बिना रह ही नहीं पा रहा। अब उदास परेशान मत हो, तुम्ही ने तो लंबा प्रोग्राम बनाया है। दोस्त के यहाँ शादी में जा रही हो, खुशी खुशी जाओ। मेरी चिंता बिल्कुल छोड़ दो, मैं सब मैनेज कर लूँगा। ठाठ से रहूँगा। देखना। एयरपोर्ट से अंदर जाने के लिए रुचि ने दीपू का हाथ छोड़ा तो लगा उसकी सारी दुनिया ही छूट गई। दीपू को आखिरी बार जी भर कर देख लेना चाह रही थी। बड़ी मुश्किल से अपने को संभाला और हौले से बॉय कहा। मुस्कुराकर हाथ हिलाया और फिर झटके से चेहरा घुमा लिया। आंखों में उमड़ते बादलों को बरसने से रोक पाना उसके लिए असंभव था। 2 दिन ही बीते थे रुचि को गए हुए। ऑफिस में दीपू को पता चला उसकी अगले फ्राइडे को मुंबई में मीटिंग है। वह खुशी से उछल पड़ा। उसने 2 से 3 बार ट्राई किया कि रुचि को बता दे, पर फोन नहीं मिला। फिर सोचा अचानक उसे सरप्राइज देगा। फोन ही नहीं मिल रहा रुचि का। यहाँ मेरा मीटिंग है आज 3 बजे। सोच रहा हूँ रुचि को सरप्राइज दूँ। उसकी सहेली रुचि का जल्दी पता बता। अभी उसे हैरान परेशान सा देख रहा था। जीजू आप? उसने पैर छुए। मैं वहीं जा रहा हूँ, आइए। 1 मिनट रुको, अंदर मम्मी जी से तो मिल लूँ। सब वहीं है जीजू, वह धीरे से बोला। कहाँ खोया है तू? लगता है तेरी भी जल्दी शादी करनी पड़ेगी। दीपू अकेले ही बोले जा रहा था। अरे कहाँ ले आया तू? टाटा मेमोरियल कौन है यहाँ? कुछ तो बोल। अभी कहीं रुचि? वह आशंका से व्याकुल हो उठा। अभी बिना कुछ बोले उसका हाथ पकड़ सीधे रुचि के पास ले आया। सॉरी दी,
मैं आपको दिया प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाया और फिर फूट फूट कर रो पड़ा। दिल से ना चाहते हुए भी रुचि की आंखें जैसे दीपू का ही इंतजार कर रही थी, मानो कह रही हो तुम्हें देख अब तसल्ली से जा सकूंगी। दीपू के हाथ को कसकर थामे उसकी हथेली की पकड़ ढीली पड़ने लगी। वह बेसुध हो गई। रुचि रुचि, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुमने मुझे क्यों नहीं पता लगाने दिया? डॉक्टर सिस्टर, आप बाहर आइए प्लीज, हिम्मत से काम लीजिए। मैंने इन्हें 2 से 3 महीने पहले ही बता दिया था। बहुत लेट आए थे। कैंसर की लास्ट स्टेज थी। अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसे कैसे कह सकते हैं डॉक्टर? आप लोग नहीं कर पा रहे हैं यह बात और है। मैं अमेरिका ले जाऊंगा। फौरन डिस्चार्ज कर दीजिए। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। रुचि, मैं अभी आया। और वह बाहर भागा। जी जान लगाकर दीपू ने अनान फनान में अमेरिका जाने की व्यवस्था कर ली। 2 दिन बाद वह रुचि को लेकर लुफ्थांसा विमान में इसी उम्मीद की उड़ान भर रहा था। तेरे बिन नहीं जीना मुझे रुचि, उसने उसके कानों में धीरे से कहा और हमेशा की तरह उसके माथे पर चुम्बन अंकित कर दिया, परंतु इस बार वह आंसुओं में भीगा था।